आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 2√5 और दूसरा इक्वेशन है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू √5। हमें इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें ए और बी का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1 और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो हम यहाँ पर जो है ए बी को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें जो है इस इक्वेशन में ए बी को कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा √5 और यहाँ से मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर इस इक्वेशन में देखा जाए यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो जो a प्लस बी है इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब ये a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से देखें कि क्या है ये 2√5 है प्लस यहाँ देखिए 3 हो गया a इंटू बी a प्लस बी, यहाँ देख लें क्या है ये √5 पे इक्वल है तो यहाँ हो गया √5। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ऐड कर ले तो 5√5 आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 5 इंटू में स्क्वायर रूट में 5 इंटू में जो स्क्वायर रूट में 5 है ये। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा ये इक्वल हो जाएगा √5 का होल क्यूब। सो दोनों तरफ अगर देखें तो जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो सेम है तो हम बेस को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ से यही कह सकते हैं कि a प्लस बी जो होगा ये इक्वल होगा यहाँ पर √5 के। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया √5। अब अगर हम यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो a प्लस बी की जगह पर √5 लिख देंगे तो a इंटू बी क्या आ जाएगा √5 आ गया, a प्लस बी की जगह पर इक्वल टू ये हो जाएगा √5। तो √5 से जो है ये √5 कैंसिल हो जाएगा तो a बी इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू 1/a। तो b का वैल्यू क्या आ गया 1/a आ गया, हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखिए ये जो b का वैल्यू 1/a है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर पुट करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 है तो हम 3 इक्वेशन में जो है इक्वेशन नंबर 3 में जो है हम b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी की जगह पर 1/a इक्वल टू √5। तो पूरे इक्वेशन में a से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √5 इंटू a। तो इससे आगे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में 5 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आपको ये क्लियर दिखेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a के फॉर्म में। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से a के जो है कुल 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे हमें फार्मूला पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a।
अगर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम यहाँ ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ a के फॉर्म में है तो इसलिए हम यहाँ से हम कह सकते हैं हमें a के 2 वैल्यू मिलेंगे, ना कि x के। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की जगह पर ये देखिए -√5 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में √5, फिर यहाँ प्लस माइनस हो गया स्क्वायर रूट में b² मतलब माइनस स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर, और फिर माइनस में 4 a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, c का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। a इक्वल टू रूट में 5 प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से a के हमें 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ से a के हमें 2 वैल्यू मिलेंगे तो हम यहाँ 2 अलग अलग केस कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू ले लेते हैं √5 + 1/2। तो यहाँ पर जो केस 1 लेके हम चलेंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं उसको। सो केस 1, तो केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम a इक्वल टू क्या ले रहे हैं, a इक्वल टू यहाँ पर ले रहे हैं, a इक्वल टू यहाँ ले रहे हैं √5 + 1/2, रूट में 5 + 1/2। अब अगर a इक्वल टू इतना आया है तो हमें b का वैल्यू निकालना है, और a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से b का वैल्यू मिलने वाला है। तो b इक्वल टू, चूँकि यहाँ b इक्वल टू ये है 1/a, तो फिर b इक्वल टू जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई रूट में 5 + 1 आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम रेशनलाइजेशन कर दें, रूट में 5 - 1 डिवाइडेड बाई रूट में 5 - 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया 2 रूट में 5 - 1 डिवाइडेड बाई रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। b इक्वल टू 2 रूट में 5 - 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2। b इक्वल टू रूट में 5 - 1/2। तो फिर यहाँ पर हमें b का वैल्यू इतना मिला। अब हम बात करेंगे सेकंड केस पे। तो जो केस सेकंड होगा, केस सेकंड में हम a का वैल्यू क्या लेंगे, देखिएगा a इक्वल टू हम ले लेंगे रूट में 5 - 1/2। तो फिर यहाँ पर अगर हम a का वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट में 5 - 1। अब अगर हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट में 5 + 1 डिवाइडेड बाई रूट में 5 + 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में 5 + 1 डिवाइडेड बाई ये √5 का स्क्वायर होगा यहाँ, तो ये √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 रूट में 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में 5 + 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 4, फिर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2। तो b इक्वल टू क्या आ गया, रूट में 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2।
सो यहाँ हमने ए और बी का वैल्यू यहाँ पर पता किया। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो है मैथमेटिक्स के वीडियो को देखने के लिए रेगुलर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।